समाज में सभ्य लोग भी हैं, असभ्य लोग भी हैं। तो जब आपको शतरानी का रूप धारण करना है, दुर्गा बनना है, तब आपको इन चीजों का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए सिक्योरिटी का कंसर्न है। भक्षक लोग भी यहीं रहते हैं, रक्षक भी यहीं पे रहते हैं। सिक्योरिटी इज द वन कंसर्न, हेल्थ एंड हाइजीन इज द सेकेंडरी। और जब एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो मैं एक शब्द पे विश्वास रखती हूँ, महिलाओं को हमें वॉरियर के नाते तैयार करना है, वॉरियर के नाते नहीं। निर्भया यहीं पे हो रहा है और सुनीता विलियम्स को भी यहीं पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट चैनल। और दिस साइड इज इंचल अग्रवाल। आज हमारे बीच स्पेशल गेस्ट डॉक्टर प्रीति चौधरी हैं। ये जम्मू कश्मीर से हैं और इनका एक एनजीओ है शक्ति उद्घोष। और आज हम इनसे जानेंगे महिला सशक्तिकरण के बारे में और इनको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है महिला सशक्तिकरण के लिए। नमस्कार जी। नमस्ते, बहुत बहुत आभार आपका मुझे अपने इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। आपने अपने व्याख्यान में कहा है कि किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जी जी। तो आपके पहले ही सवाल का अगर मैं उत्तर देना चाहूँ या कहना चाहूँ कि जिंदगी चुनौतियों से भरी है। अगर आप चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जिंदगी संघर्ष है तो अभी जिंदा है। अगर आपके सामने चुनौतियां ही नहीं है तो आप मृत व्यक्ति हैं। तो इसीलिए कभी भी चुनौतियों को चुनौती समझ के, इतना भारी भरकम शब्द समझ के हम बोलें कि हमें संघर्ष करना पड़ रहा है, तो आप मान के चलिए कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, आप जीवित हैं, इस लायक हैं कि आपको चुनौतियां दी जा रही हैं। मृत व्यक्ति को तो चुनौतियां नहीं देते भगवान। तो आपका दूसरा शब्द कि जीवन कैसा रहा और कैसा कार्य किया हमने, तो बहुत ही अच्छे स्तर पे अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद जम्मू कश्मीर में एक ऐसा लूप होल हमें दिखा जिसमें ऐसा लगा कि महिलाओं के सशक्तिकरण की बात सब लोग करते हैं, परंतु उसको शुरुआत कहाँ से करेंगे, किस चीज से आप ऐसी शुरुआत करें कि आप वाकई में इस शब्द के मान्य को समझ पाए कि महिला सशक्तिकरण है क्या। तो इतने भारी शब्दों में अगर नहीं जाए तो सीधे विमेन एम्पावरमेंट लोग बोलते हैं, आप भी बोलते हैं, दिन में 10 बार आप फोन पे देखते हैं। कर क्या रहे हैं हम विमेन एम्पावरमेंट के लिए? कैसे करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट? आपको पता है? समाज को पता है क्या? वो लूप होल समझने की जरूरत थी। मैंने समझा और मैंने कार्य करना शुरू किया। तो ऐसे कौन कौन से आपने लूप होल देखे जिसमें आपको लगा कि इसमें कार्य करने की आवश्यकता है? आप अपने घर से शुरू करिए। आपकी शिक्षा, हम बहुत अच्छे परिवारों से हैं, हमारा बिल्कुल सौभाग्य है कि हमें शिक्षा दी गई है। आज भी महिलाएं वंचित हैं, शिक्षा नहीं मिलती है। कारण कई हो सकते हैं, असुरक्षा है, तो बड़े सारे माता पिता अपने बच्चियों को बाहर नहीं भेजते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि क्राइम बढ़ चुका है। पैसा जो है वो कई कई बार आड़े हाथों आ जाता है कि आपके पास इतने शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उच्च शिक्षा लेने के लिए पैसे नहीं है। फिर उसके बाद आपके शारीरिक कई बार ऐसी चीजें होती हैं। बहुत सारी लड़कियां तो जब मेंस्ट्रुएशन फेज में आती हैं, उनको ऐसा लगता है पीरियड्स के फेज शुरू हो गए हैं उनका, तो उस कारण उनको लगता है स्कूल कॉलेज में जाना ठीक नहीं है। तो एक हाइजीन भी एक इस फैक्टर के साथ जुड़ा जाता है। हालांकि मैं पहले मानती नहीं थी, बट अब बड़े सारे फैक्ट और डाटा मेरे सामने आते हैं तो मुझे लगता है कि बड़े सारी सरकारी कैंपेन जो स्कीमें चल रही होती है उसमें वो डाटा देते हैं कि इतनी महिलाओं ने अपनी शिक्षा छोड़ दी क्योंकि उनको माहवारी शुरू हो गई थी। तो एक ये भी रीजन है, अन्य रीजन हो सकते हैं। मुझे लगता है इन सब चीजों के रिलेटेड आपके अंदर जागृति है क्या? आप कितने अवेयर हैं एज अ सोसाइटी, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन? आप कितने अच्छे से इन चीजों को समझ पा रहे हैं? आप एजुकेटेड हैं? अगर आपके लिए लग रहा है कि ये चीजें, इन पे काम करना जरूरी है, तो आप काम कर रहे हैं। जो मैंने आपको गुनाए ये सारे वो फैक्टर हैं जिसमें मुझे लगता है वुमेन एम्पावरमेंट एक खोखला नारा ना होके, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक खोखला नारा ना होके उसके मायने बदल जाए, तो वो मुझे लगता है लूप होल जाए जिस पे काम करते हैं हम लोग। सिक्योरिटी इज द वन कंसर्न, हेल्थ एंड हाइजीन इज द सेकेंडरी। और जब एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो मैं एक शब्द पे विश्वास रखती हूँ, महिलाओं को हमें वॉरियर के नाते तैयार करना है, वॉरियर के नाते नहीं। हम्म। सामान्य तौर पे आपको क्या के साथ क्या शब्द जोड़ा जाता है कि आप बहुत नाजुक हैं, ऐसा ही बोला जाता जी जी। है, महिलाएं नाजुक होती। वॉरियर हैं आप, चिंता करते हैं, हर चीज की चिंता करते हैं। मेरी शब्दकोश के अनुसार महिलाएं वॉरियर हैं, वॉरियर नहीं है। तो जैसे आपने बताया, आप सिक्योरिटी के बारे में बात की, ठीक है, पीरियड्स के बारे में बात की। तो आज हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं। तो इस कंटेम्प्रेरी टाइम में हमारे पास लॉज भी बहुत अच्छे अच्छे हैं और मिडिल क्लास फैमिलीज को देखा जाए तो बहुत से शिक्षित वर्ग हैं। तो फिर भी आज ऐसा क्यों है कि सिक्योरिटी का इतना कंसर्न होता है, जबकि इंडिया में तो मतलब विमेन को देवी के रूप में भी देखते हैं, बहुत पूजनीय माना जाता है।
तो जब इतना पूजनीय माना जाता है, फिर भी इतना सिक्योरिटी कंसर्न क्यों है इंडिया में? इस सवाल का उत्तर तो आप खुद ही दे सकती हैं। एक जगह पे आप कह रही हैं कि महिलाओं को देवी माना जाता है, जी और एक जगह पे कह रहे हैं सिक्योरिटी कंसर्न क्यों है। निर्भया यहीं पे हो रहा है और सुनीता विलियम्स को भी यहीं पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है, आज के युग में द्रौपदी जी जिस दायित्व पे बैठी हैं, जिस पोस्ट पे बैठी हैं, जी वो भी भारत में ही हो रहा है। बिल्कुल। और उनके साथ साथ हाथरस या उन्नाव या राजस्थान के किसी गांव का नाम ले लूं, बंगाल का नाम ले लूं, मुझे एक नाम याद, संदेश खाली का नाम ले लूं, यहीं पे हो रहा है ना सारा कुछ। जी मायने बदल, आप किस परिस्थिति के साथ डील कर पा रहे हो। संदेश खाली में कोई समाज चल रहा है, उस पूरे प्रदेश की प्रतिनिधित्व कर रही है एक महिला, जी जी उतनी ही सशक्त है वो भी। और वहीं पे एक महिला संदेश खाली में रह रही है और वो अपने इश्यूज को लेके सड़क पे उतरी हुई है। तो दोनों वॉरियर हैं, अपने अपने परिस्थिति अनुसार आपको चीजें करनी पड़ती हैं। समाज में सभ्य लोग भी हैं, असभ्य लोग भी हैं। तो जब आपको शतरानी का रूप धारण करना है, दुर्गा बनना है, तब आपको इन चीजों का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए सिक्योरिटी का कंसर्न है। भक्षक लोग भी यहीं रहते हैं, रक्षक भी यहीं पे रहते हैं। तो जब आपको जैसी परिस्थिति आएगी उस अनुसार अपने आप को प्रिपेयर करना है। अब वो आप पे तय करता है कि आप दोनों परिस्थितियों को हैंडल करने के लिए तैयार हैं। अगर आप तैयार नहीं हैं तो आप हल्ला मचाएंगी कि ये ऐसा हो रहा है, समाज में वैसा हो रहा है। और अगर आपको पता है जी जी कि समाज में ये दोनों चीजें होने वाली हैं, तो आप हल्ला नहीं मचाएंगे, उस परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालेंगे और लड़ेंगी। हम्म। तो जैसे फिर भी आपने बताया, तो हमारे कानून तो इतने अच्छे अच्छे हैं, सब चीजें ठीक है, और ये भी हम मानते हैं कि हमें भी डील करना आना चाहिए। बट जैसे आपको इतना टाइम हो गया है एनजीओ में वर्क करते हुए, वीमेन के साथ वर्क करते हुए, इवन गवर्नमेंट के साथ भी आप बात करती होंगी, तो उसमें आप ऐसा क्या लगा कि अगर ये चीज ठीक हो जाए तो समाज में इस तरीके से कार्य हो सकता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर चीज के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा व्यक्ति जिम्मेवार है क्या? दूसरे पर उंगली उठाने से पहले हमें ये प्रिपेयर करना है कि मैं खुद कितनी रिस्पॉन्सिबल हूँ इस काम के लिए। जी और दूसरा, अभागे हैं हम लोग कि भारत में कानून बन जाते हैं, कानून एग्जीक्यूट नहीं किए जा रहे हैं। लॉज बने हैं, लॉज इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं, और करने वाले आप मैं ही हैं। आप किसी पोस्ट पे बैठे होंगे, हो सकता है आप ही 19-21 कर दें उस कानून के साथ, कर दें छेड़छाड़। और जो कानून स्थापित करने वाले हैं, उन्होंने तो बहुत सारे कड़े नियम बनाए होंगे ना, तो वो कड़े नियम जब लागू करने की बारी आती है तो वो लागू होते ही नहीं है। इसीलिए ये जो चीज है कि हम समाज में कैसा कार्य करने हैं, कैसे लोगों के साथ हम डील कर रहे हैं, या समाज में इतना ज्यादा गैप क्यों बढ़ रहा है, सुरक्षा की बात की जा रही है, बड़ी बड़ी बातें की जा रही है, इम्प्लीमेंटेशन शून्य है। 11 साल पहले हमने अभी 2 मिनट पहले चर्चा कर ली, निर्भया कांड हुआ, जी जी अभी कोलकाता में एक रेप हुआ। जी तो आप देख लीजिए, हम 2 महिलाएं बात कर रही हैं और बात घूम के कहाँ पे रेप पे आ रही है। पहले ही मैंने अपने वक्तव्य में कहा कि सुनीता विलियम्स की भी बात की, मैंने 2 महिलाओं की बात की, एक प्रताड़ित है और एक सशक्तिकरण की एग्जाम्पल है। जी दोनों ने परिस्थितियों के साथ लड़ा होगा, कहीं ना कहीं कोई हार गया, कोई जीत गया। कानून बनते हैं, कानून टूटते हैं, कानून का पालन नहीं होता है। तो जहां तक मेरी समझ कहती है, हो सकता मैं गलत भी हो सकती हूँ, नियम कानून बहुत सारे हैं, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। कारण आप और मैं हैं, बाहर से लोग नहीं आए हैं। पूरे भारत की प्रतिनिधित्व करती महिला ही है, जी हम ही यहाँ का नागरिक हैं। हमें ही ये तय करना है कि अगर नियम कानून बने हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करनी है, अकाउंटेबिलिटी तय करनी है। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात समझ में आती है। बट जैसे अगर हम डाटाज देखते हैं इंडिया के, तो रेप केसेस है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है या वीमेन ट्रैफिकिंग है, तो ये सब चीज़ें इंडिया में ही सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट है। अगर हम बाहर देखें, बाहर ये चीज़ें नहीं है। और कहीं न कहीं पॉलिटिशियन के या आईएएस ऑफिसर्स हैं, उनका भी रोल इसी तरह का है। जैसे अभी बिहार में देखा जाए, जैसे आपने पीरियड्स की बात की, वहाँ पे एक गर्ल ने खड़े होके ये बात बोली कि हमें जो है ना मतलब पैड्स वगैरह नहीं मिल पा रहे हैं ठीक से। तो उन्होंने आईएएस ऑफिसर के सामने बात रखी, बट वहीं पे आईएएस ऑफिसर ने, वो भी एक लेडी थी, उन्होंने ये बात बोली, तुम्हें क्या ज़रूरत है? तुम्हें ये वो पूरे मतलब सभा के सामने उससे इस तरह बात की। तो कहीं न कहीं रोल तो मतलब पॉलिटिशियन हो गए या फिर जो एक पोजीशन पे है, कलेक्टरशिप है, तो आपका वो चीज़ भी सही नहीं रहती। तो कहीं न कहीं ये भी प्रॉब्लम है। तो इसको जब ये चीज़ें सामने आती है, इनसे कैसे डील किया जाए? इतना बड़ा विराट देश है, आपने कहा बाहर नहीं होती है, बाहर इतने इतने से देश हैं, कितने नंबर पे आबादी में हम।
आबादी में हम कितने नंबर पे हैं? 2 नंबर पे है ना। जी जी। इतना बड़ा विराट देश है, उसमें ऐसे कोई कीड़े मकोड़ा अगर निकल गया, किसी ने ऐसी ही कोई हरकत कर दी, मैं उसको याद रखूंगी क्या? नहीं। मेरा भारत विश्व गुरु बनने वाला है, मेरा भारत अच्छे पथ की ओर अग्रसर है, तो मैं उस पूरे प्रकल्प में उन लोगों को देखूंगी, इस पूरे सिस्टम में, नेटवर्क में अच्छे लोगों को ढूंढूंगी ना। मैं क्यों नेगेटिविटी ढूंढूं? आपकी शिक्षा या आपके संस्कार अच्छे नहीं है, आपको समझाया गया है, बन गए आप आईएएस, उसके बाद भी आपकी मानसिक बुद्धि का विकास नहीं हुआ है कि पीरियड्स को डिस्कस करना एक टैबू नहीं है या उसके बारे में चर्चा करना। मैं आप पे फोकस नहीं करूंगी ना, मैं अपनी एनर्जी आप पे क्यों वेस्ट कर रही हूँ? मैं आप जैसी 50 और बच्चियों को एजुकेट कर रही हूँ, उनको वॉरियर बना रही हूँ। जाइए, झंडा पकड़िए, अपने अपने एरिया में जाके बात कीजिए, और अगर आपको लगता है कि आपको बैकिंग की आवश्यकता, मैं हूँ पीछे, मेरे जैसी और 50 लोगों को तैयार किया है। rather than discussing about negative things, rather than talking about such officers, such bureaucrats, I should focus on the real Indian people, जो गांव के लोग हैं, देसी लोग हैं। और जाके मुझे भाषण नहीं देना है जी, जाके किसी कुर्सी पे नहीं बैठना, उनके साथ ही बैठना है और उनको उसके वेज आउट निकालने हैं। तो मुझे लगता है भारत का तो एक कंपैरिजन होता नहीं किसी के साथ। हम, मैंने कहा ना, इतना विराट काय देश है, तो उसमें ऐसे कीड़े मकोड़े मिल जाएंगे आपको। बाहर के देशों में इतनी सी तो जनसंख्या है, क्या वो बात करेंगे? क्या सुविधाएं हैं क्या उनके पास? क्या उनके पास डेमोक्रेसी है क्या? इतनी बड़ा लोकतंत्र हमारा देश चला रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं, प्रगति की बात हो रही है, हमारा खुद का वर्चस्व पूरे ब्रह्मांड में, जी क्या ले, मैं विश्व की बात नहीं कर रही, मैं ब्रह्मांड की बात कर रही हूँ। तो उनमें बाकी लोगों के साथ आप क्या कंपैरिजन करेंगे? जन आईएएस अधिकारी की आपने बात की, मुझे दया आती है उनकी मानसिक स्थिति पे, अगर ऐसा सोचा है उन्होंने। बिल्कुल, बिल्कुल। आप यहाँ पे आए, हमें बहुत अच्छा लगा। आपने मतलब महिला सशक्तिकरण के ऊपर इतना प्रकाश डाला और आपने ये बताया कि हमारी खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हम सब चीज़ें ना कानून के ऊपर नहीं डाल सकते। हमें खुद भी सोचना है और खुद मंथन करना है कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है। जब हमें खुद प्रॉब्लम का पता लगता है तभी हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ऐसे हम सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। और हम एक-दूसरे के ऊपर खींचातानी भी नहीं कर सकते। तो हमें खुद भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और मतलब हमें सरकार के ऊपर बार-बार बोल